गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम लोग टॉपिक 1 पढ़ चुके हैं टीआरई 4 का प्रिपरेशन के लिए, और आज हम टॉपिक 2 जो शुरू करेंगे वो टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में लगातार उससे क्वेश्चन आई, टीआरई 4 में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपके बीकॉम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो बीकॉम में हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर का नाम है आपका जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टीआरई 1, टीआरई 2 दोनों में इससे जर्नल बेस्ड क्वेश्चन आया था, और टीआरई 3 में बेसिक क्वेश्चन टाइप ऑफ अकाउंट इसमें से आया था। तो आप ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे, 2-3 वीडियो में ये चैप्टर पूरा आएगा, है ना। और बीकॉम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर को आसानी से इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जॉइंट वेंचर, ये वर्ड 2 शब्द से मिला है, जॉइंट प्लस वेंचर। जॉइंट का मतलब ही हुआ 2 या 2 से अधिक, कोई भी जॉइंट हो, है ना, 2 या 2 से अधिक, ये हो गया जॉइंट। वेंचर का मतलब होता है बिजनेस करना। वेंचर का मतलब बिजनेस करना, किसी भी तरह का बिजनेस करना। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज करता है, बिजनेस जो पहले हम लोग समझते थे उसको पार्टनरशिप क्यों नहीं कर सकते? पार्टनरशिप क्यों नहीं कर सकते? बिजनेस करना मतलब पार्टनरशिप भी तो हुआ, लेकिन इसको हम लोग जॉइंट वेंचर नाम क्यों दिए हैं? पार्टनरशिप में भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक जैसा काम करते थे प्रॉफिट कमाने के लिए उद्देश्य से, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते थे, है ना। तो जॉइंट वेंचर को हम लोग पार्टनरशिप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो सिंपल सा एक आंसर है, टाइम पीरियड। ये जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक लंबे समय के लिए पार्टनरशिप किया जाता है जिसमें एक ही तरह का बिजनेस किया जाता है। और जॉइंट वेंचर जो है इसका टाइम पीरियड लिमिटेड होता है, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक छोटे समय के लिए जॉइंट वेंचर किया जाता है। एक खास कोई प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जॉइंट वेंचर किया जाता है। इसको और मैं थोड़ा इलेबोरेट करके आपको समझाऊंगा, तब तक ध्यान से देखिए। जॉइंट वेंचर 2 शब्द से बना हुआ है ना। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अगर कोई भी हम प्रोजेक्ट को काम करते हैं तो उसको बोला जाता है जॉइंट वेंचर। पार्टनरशिप ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में आप लंबे समय के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो साल बद साल लगातार कोई ना कोई साल तक चलता चला जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, ये कंटिन्यूअस होगा, पार्टनरशिप कंटिन्यूअस, और ये लंबे समय के लिए किया जाता है। लेकिन जॉइंट वेंचर कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये कोई प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए शॉर्ट समय के लिए जब 2 व्यक्ति या 2 से ज्यादा व्यक्ति आकर मिलकर कोई काम करते हैं उसको बोला जाता है जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट वेंचर 0 से 1 साल के अंदर में हो सकता है खत्म हो जाए, 1 भी साल ना चले, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा 1 से 1.5 साल तक ये प्रोजेक्ट चले। तो ये छोटे समय के लिए कोई भी प्रोजेक्ट को अगर हम करते हैं किसी के साथ मिलकर तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, ये एक बिल्डर है, ठेकेदार, ठीक है, जिसका नाम है चंगरू।
ये भी एगो ठेकेदार है बिल्डर, इसका नाम है मंगरू। ठीक है, एक चंगरू ठेकेदार, एक ठो मंगरू ठेकेदार। ये मान लेते हैं गया जिला का है, गया का ठेकेदार है। ठीक है, ये मंगरू जो है ये मान लेते हैं पटना का ठेकेदार है। दोनों ठेकेदार, दोनों बिल्डर, ये गया का ठेकेदार है, ये पटना का ठेकेदार है। ये गया में जितना काम है इसको मिलता है, बहुत सारा काम मिलता है, ठेकेदारी इसको बहुत ज्यादा मिलता है। ये अपने ठेका के अंदर बहुत सारा बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल सब बनवाता है। उसी तरह ये मंगरू जो है ये पटना में बहुत सारा काम इसको मिलता है। मान लेते हैं बहुत सारा बिल्डिंग, स्कूल, सब कुछ, सब ठेकेदारी इसी को मिलता है। ठीक है, ये अपना अलग काम कर रहा और ये अपना अलग काम कर रहा। ठीक है, गया में वो अपना काम कर रहा, पटना में वो अपना काम कर रहा। अब देखिए, एक चीज गौर करने की बात है, एक जैसा लोग एक दूसरे को किसी न किसी तरह से कांटेक्ट में आ जाते हैं। मान लेते हैं गया से चंगरू जो है वो पटना गया ट्रेन से, ट्रेने में मंगरू से भेंट हो गया, अचानक बात हुआ तो दोनों को एक दूसरे के बारे में मालूम चला कि ये भी ठेकेदार है और ये भी ठेकेदार है। जब गौर कीजिएगा, एक स्ट्रीम के लोग जहां मिलते हैं ना तो वो फिर क्या करते हैं, शेयरिंग शुरू कर देते हैं, अपना आइडिया क्या करते हैं, क्या कांटेक्ट नंबर है, कहां रहते हैं। उसी तरह इन दोनों में सारा इंफॉर्मेशन आदान प्रदान किया गया। ये इनको अपना इंफॉर्मेशन दिया, ये इनको अपना इंफॉर्मेशन दिया, और ये भी एक दूसरे को बतलाया कि कहां से किफायती पैसा में हम सीमेंट लेते हैं, कहां से छड़ लेते हैं। इस तरह का बहुत सारा इंफॉर्मेशन इन दोनों को आपस में बांटे, चंगरू और मंगरू। अभी तक हम लोग ज्वाइंट वेंचर में नहीं पहुंचे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं और ये अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, बीपीएससी बोला कि हमको एक नया ऑफिस बनवाना है, नया ऑफिस बड़ा सा, एक नया ऑफिस बड़ा सा बनाना है एकदम, जहां पे सब टीआरई 4 टीआरई 5 सब का एकदम जितना प्रक्रिया है सब कुछ उसी ऑफिस में किया जाएगा। लेकिन बीपीएससी बोला कि ये टेंडर हम निकालेंगे, और टेंडर होगा कम से कम 40 करोड़ रुपया का। कितना का टेंडर होगा, 40 करोड़ रुपया का। जो चंगरू है इसका उत्पाद है 20 करोड़ का, यानी 20 करोड़ तक का काम को आसानी से कर लेता है। अब मंगरू जो है इसका भी औकात है 20 करोड़ का, यानी 20 करोड़ तक का काम ये आसानी से कर सकता है। अब ये लोग पेपर में जो नोटिफिकेशन आया बीपीएससी का कि टेंडर निकाल रहे 40 करोड़ का मेरा ऑफिस बनेगा, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में था। चंगरू मंगरू को फोन किया, बोला देख भाई, बीपीएससी वाला देखा नोटिफिकेशन, टेंडर निकाल रहा है 40 करोड़ का बड़का सा ऑफिस बनाने के लिए, तो क्या किया जाए, मिल के अगर करते हैं तो आप भी थोड़ा कमा लीजिएगा, हम भी कमा लीजिएगा, आपका 20 करोड़ मेरा 20 करोड़ मिला के देखिए तो उसका टेंडर 40 करोड़ का है, उतना दूर हम लोग पहुंच जा रहे हैं। अब यहां से शुरू होगा ज्वाइंट वेंचर। ये दोनों एग्री किया और दोनों मिलकर इस टेंडर को पूरा करने के लिए तैयार हो गए कि भाई हम लोग मिलकर बीपीएससी वाला जो टेंडर है उसको पूरा करेंगे। टेंडर डाला और इनको वो काम मिल गया। ठीक है, ये लोग टेंडर डाले और टेंडर में है ना, टेंडर इनको मिल गया। अब यहां से ज्वाइंट वेंचर शुरू हुआ। देखिए, चंगरू मंगरू, प्रोजेक्ट क्या है, बीपीएससी का ऑफिस बनाना। तो जब बीपीएससी ऑफिस जीवन भर थोड़ी बनेगा जी, जीवन भर नहीं ना बनेगा, वो शॉर्ट पीरियड का टाइम है, 1 साल के अंदर तैयार कर दे, 6 महीना के अंदर तैयार कर दे, है ना। तो देखिए, ये एक ठेकेदार जब दोनों मिल गए और एक प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट में चंगरू मंगरू मिल गए
और वेंचर वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, बीपीएससी का ऑफिस तैयार करने के लिए। थोड़ा ई पास आया, थोड़ा ई पास आया, और उसके बाद ई पास आएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए, एक प्रोजेक्ट को करने के लिए ये एक टेम्पररी पार्टनरशिप, टेम्पररी पार्टनरशिप हुआ, टेम्पररी पार्टनरशिप हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। चंगरू प्लस मंगरू एक टेम्पररी पार्टनरशिप करने आए हैं। क्या प्रोजेक्ट, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को करने के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, चाहे वो 6 महीना में बन जाए, साल भर में बन जाए, ये पार्टनरशिप इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को पूरा करेगा, और जो भी प्रॉफिट होगा, जैसा इसमें डील हो, आधा आधा दोनों बांट लेगा, कहानी खत्म, प्रोजेक्ट खत्म, काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। कोई फिल्म में एक डायलॉग है, काम खत्म आदमी खत्म, तो उसी तरह प्रोजेक्ट खत्म, जॉइंट वेंचर खत्म। तो देखिए यहां साफ साफ जाहिर हो रहा है बिजनेस से ये अलग कैसे है। बिजनेस क्या है, एक जैसा वर्क है, एक या सब मिलकर कर रहे हैं, और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। हर एक साल वो पार्टनरशिप चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा, वो शॉर्ट समय के लिए नहीं होता। इसलिए दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, अब मुद्दा आ जाता है उससे जुड़ा हुआ कैसे है। जिस तरह हम लोग पार्टनरशिप में कैपिटल डालते हैं, सब पार्टनर मिलकर कैपिटल डालता है, उसी तरह जॉइंट वेंचर में भी हम लोग कैपिटल डालते हैं। जो जो जॉइंट वेंचरिस्ट होगा, जो जो मिलकर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आगे आया है, वो उसमें कैपिटल लगाएगा। जिस तरह उसमें लॉस होता है, उस तरह अगर इस जॉइंट वेंचर में एक्सेस कुछ हो गया, जो प्रॉफिट हुआ वो मिलेगा, जो लॉस हुआ वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये जॉइंट वेंचर का। यहां तक मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं को प्रॉब्लम होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इसके आगे जॉइंट वेंचर में हम लोग लिमिटेड अकाउंटिंग करेंगे। लिमिटेड अकाउंटिंग, लिमिटेड अकाउंटिंग क्यों करेंगे? अरे भाई ये छोटे समय के लिए है। जो चीज छोटे समय के लिए, उसके लिए ज्यादा हम अकाउंट क्यों मेंटेन करें? ये तो एक समय के बाद ही खत्म हो जाएगा, छोटे समय के बाद, साल, 1.5 साल, 2 साल, इसके अंदर में ये मेरा जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा। फिर हम कोई किसी के साथ अगला हम प्रोजेक्ट इशू करेंगे, चाहे अपना जो मेन काम है वो करते रहेंगे। तो छोटे समय के लिए है, इसलिए हम इसमें लिमिटेड अकाउंटिंग करेंगे। लिमिटेड अकाउंटिंग में भी इसका 3 मेथड है। जॉइंट वेंचर मेंटेन करने का 3 मेथड है। पहला, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। दूसरा, इन द बुक्स ऑफ ईच और एनी को-वेंचरर। जिस तरह पार्टनरशिप में सब पैसा लगाते थे और सबको पार्टनर नाम दिया जाता था, उसी तरह जॉइंट वेंचर में जो जो पार्टनरशिप में आएंगे, जो जॉइंट होंगे आपस में कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो उसको हम लोग को-वेंचरर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? को-वेंचरर। याद रखिएगा, उसको को-वेंचरर बोलते हैं। और तीसरा होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये 3 मेथड अप्लाई किया जाता है। और सिंपल सा बात है, मेथड कोई भी हो, आउटकम आपका वही रहेगा। तीनों में जो भी एक्सेस और या डेफिशिएंसी जो आएगा वो सेम होगा। प्रॉफिट और लॉस तीनों में सेम निकलेगा, सिर्फ मेथड अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेथड से रिलेटेड है तो हम टीआरई 4 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे कहूंगा, तीनों का, ये दोनों का जर्नल और इसका अकाउंट एकदम ध्यान से आप याद कर ले, क्योंकि जर्नल रिलेटेड क्वेश्चन देता है। टीआरई 1 में भी था, टीआरई 2 में भी था, टीआरई 3 में बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ध्यान से आप इनका जर्नल को जरूर याद कर ले। जर्नल से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम आता ही आता है जॉइंट वेंचर अकाउंट में। और बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए तो आपका कोई भी प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने के लिए सारे जर्नल्स बहुत ही जरूरी है, जो मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। तो पहला आ जाएगा हम लोगों का सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जिस तरह
हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिस तरह कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसी को फॉलो हम लोग यहां भी करेंगे, लेकिन सिर्फ नाम बदल जाएगा, सिर्फ नाम बदल जाएगा। क्योंकि देखिए उसमें जिस तरह कैपिटल नहीं लगाइएगा पार्टनरशिप बिजनेस आपका चलेगा नहीं। तो जब तक कैपिटल नहीं लगाएंगे मेरा जॉइंट वेंचर कैसे चलेगा? इसमें भी तो जैसे चंगरू मंगरू दोनों पैसा नहीं लगाएगा तो क्या कोई काम कर पाएगा? तो पैसा लगाने के लिए एक अकाउंट है ना, उसको मेंटेन करेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसके लिए एक अकाउंट। तो सारा चीज सेम प्रोसीड्योर है, सिर्फ नाम बदल जाएगा क्योंकि ये छोटे समय के लिए है। तो ये 3 मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। तीनों मेथड को आप ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लोग आज पहला मेथड आपका शुरू करेंगे। ओके, तो पहला मेथड हम लोग का सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में हम लोग 3 अकाउंट मेंटेन करेंगे। कितना अकाउंट मेंटेन करेंगे? 3। पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है ये सब्स्टिट्यूट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस तरह हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पता करने के लिए, उसी तरह यहां पर हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट, हालांकि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलता है जॉइंट वेंचर में, सीधा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सब्स्टिट्यूट हो गया जॉइंट वेंचर अकाउंट। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स, उसी फॉर्मूला पर ये भी चलेगा। तो यहां पर आप टीआरई एंड एस्पिरेंट्स के लिए क्वेश्चन अराइज हुआ और ये क्वेश्चन आया भी था कि जॉइंट वेंचर अकाउंट का नेचर क्या है। तो इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। ये है एक नॉमिनल अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर कौन सा अकाउंट है आपका? नॉमिनल अकाउंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का सब्स्टिट्यूट हम बनाए जॉइंट वेंचर अकाउंट का। अब दूसरा क्या है? रुपया पैसा लगाना है। आज का दौर में है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बिना रुपया का भाई आपका जॉइंट वेंचर भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको कैपिटल लगाना होगा, है ना? क्लियर? कैपिटल। तो जिस तरह कैपिटल अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं, उसी तरह यहां कोवेंचरस अकाउंट मेंटेन करेंगे। कोवेंचरस अकाउंट, ये दूसरा अकाउंट हम लोग मेंटेन करेंगे जिसको बोलेंगे कोवेंचरर अकाउंट। और ये आपका सब्स्टिट्यूट है किसका? कैपिटल अकाउंट का। अब तीसरा जो अकाउंट हम लोग मेंटेन करेंगे वो होगा बैंक अकाउंट। ठीक है, ताकि ये जॉइंट वेंचर के लिए जो भी पैसा हम लोग इसमें लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो मेंटेन किया जा सके। एक क्वेश्चन यहां ये अराइज हुआ कि मान लीजिए 2 कोवेंचरर आपस में जॉइंट वेंचर कर रहे चंगरू मंगरू। तो चंगरू का अपना अकाउंट होगा बैंक। आज का डेट में किसके पास बैंक अकाउंट नहीं है? हर के पास है। मंगरू का अपना बैंक अकाउंट होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट आपको खोलना होगा, ताकि इससे जुड़ा हुआ जो भी खर्च और जो भी पैसा उसमें डालना है वो इसमें डाल सके। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अदर अकाउंट्स आप बना सकते हैं, जैसा जरूरत, यथाशक्ति तथा भक्ति। तो वो फ्यूचर में देखा जाएगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मेन ये 3 अकाउंट हम लोग फॉलो करते हैं। तो आज के लिए यहां तक। कल हम लोग अगले जो भी वीडियो होगा उसमें हम लोग ये तीनों का जर्नल एंट्रीज हम देखेंगे। वो जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टीआरई में लगातार इस जर्नल से क्वेश्चन पूछता है। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।